चेरी के बाद में कौन है? देवांशु। देवांशु। किसका टर्न है माना? देवांशु। देवांशु। देवांशु आप बताइए। हाँ, एक समय था, पढ़िए। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हे समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती है, पर इधर साधारण जनता की ओर लोगों की लोगों की नजर फिरी है। तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है। अच्छा, ये तो हम पढ़ चुके थे। इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। हाँ, तो इसमें क्या है, इसमें भी कुछ कुछ लाइन बताई गई है कि जो लोकगीत की विशेषता थी वो शास्त्रीय संगीत से बिल्कुल भिन्न है। ये तो आपको समझ में ही आ गया। लेकिन एक समय था, एक जमाना था हमारे समाज में, लोकगीत गाने वालों को हे दृष्टि से देखते थे। जैसे कि पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को एक अलग दृष्टि से देखा जाता है और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को एक अलग दृष्टि से देखा जाता है। आपको मालूम है ना? उसको कम समझते हैं, है ना? और उसको जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं उनको बहुत अच्छा समझते हैं। तो ऐसे ही शास्त्रीय संगीत और लोकगीत के साथ में भी हुआ। तो जो लोकगीत गाने वाले लोग थे, है ना, या जो भी गाता था उसको कहते थे कि ये कुछ भी नहीं है, उसको गिनते नहीं थे। उनको उसको तुच्छ समझा जाता था। उस संगीत को, जो लोकगीत गाया जाता था, उस संगीत को कमतर समझा जाता था। ठीक है। लेकिन आज लोग पढ़ लिख चुके हैं, उनको ज्ञान हो चुका है, समझ गए हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लोकगीत अपनी जगह पर है, शास्त्रीय संगीत अपनी जगह पर है ना। दोनों की अलग अलग विशेषताएं हैं, दोनों के अलग अलग नियम होते हैं। ठीक है। तो यहाँ ज्यादातर हमारे भारत में ग्रामीण लोग हैं, उनसे ही हमारा भारत पहचाना जाता है, क्योंकि वहां पर हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति अभी भी बनी हुई है। तो उसको अब उपेक्षा नहीं की जाती है। उपेक्षा का विलोम मालूम है आपको क्या हो सकता है? उपेक्षा का विलोम अपेक्षा। वेरी गुड, है ना। तो इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, किसकी? लोकगीत की। लेकिन आज लोग उसकी अपेक्षा करते हैं, है ना, उसको चाहते हैं, चाहने लगे हैं। उस संगीत में एक अलग अद्भुत रस होता है, एक आनंद होता है, एक अपने जगह की बोली का कुछ और प्रभाव होता है ना। तो वो लोग उसमें आनंद लेते हैं। अब उसको वो तुच्छ नहीं समझते कि कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं समझते हैं। लोग समझ चुके हैं। और साधारण जनता की ओर जो लोगों की, अब लोगों का नजरिया, देखने का नजरिया, उनकी दृष्टि अलग हो गई है, अलग दिशा में है। वो कला को महत्व देने लगे हैं। कला और साहित्य केवल विज्ञान पर ही आधारित नहीं है, साहित्य और कला के क्षेत्र में भी उनकी रुचि में बदलाव आया है। समय के साथ साथ जैसे पहले था वैसा ही समय आज भी है क्या? समय तो बदलता रहता है ना मैम? हाँ, तो इसलिए लोगों की रुचियां भी बदली है। साहित्य और कला के क्षेत्र में, कला मतलब संगीत भी है यहाँ पर, है ना। कला में मतलब ड्राइंग को ही नहीं कहते। कला हमारी संस्कृति भी है, हमारा संगीत भी कला है। तो उस क्षेत्र में लोगों की रुचि में बदलाव आया है, लोगों की सोच में बदलाव आया है। उन अनेक लोगों ने अनेक प्रकार की बोलियों के लोक साहित्य, लोकगीतों का संग्रह किया है और फिर उनको एक अलग ढंग से प्रकाशित किया और उनको गाया जाता है। ठीक है। उनको आदर देने लगे हैं। ठीक है। लोकगीत को भी अब पूरा आदर मिलता है। अब टीवी पे, टेलीविजन पर जो गीत का प्रोग्राम आता है, कौन कौन सा आता है बताओ? गीत संगीत। इंडियन आइडल। हाँ, इंडिया आइडल। मैम, और मैम स्टार प्लस अवार्ड
मैम सितारे मैम वाला। तारे जमीन पर, मैम तारे जमीन पर। मैम यस मैम, तारे जमीन पर। मैम डांस प्लस 4। हाँ वेरी गुड। तो आप मैम देख डांस डांस होता है। मैम सुपरस्टार सिंगर्स का भी एक आता बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, तो उसमें आप देखते हैं कि शास्त्रीय संगीत के साथ में लोकगीत भी बहुत फेमस, उतना ही महत्व दिया जाता है। ठीक है, जो अच्छा प्रस्तुति होती है, चाहे वो शास्त्रीय संगीत वाली हो चाहे लोकगीत वाली हो, ठीक है, दोनों का बराबर महत्व है। आप यहाँ देखते हैं, उसको कम नहीं समझा जाता। समझ में आया? जो शास्त्रीय संगीत के जानकार होते हैं वो लोकगीत की भी क्या उसकी पहचान है उसको भी अच्छे से समझते हैं, और उसी अनुसार से उनको स्कोर भी दिया जाता है, बराबरी में, है ना। ठीक, चलो अब आगे कौन है, कौन पढ़ेगा? मैम उसके बाद धवल है। अच्छा ओके, धवल पढ़ो बेटा, पढ़ो। लोकगीत के, यस मैम, लोकगीत के कई प्रकार है। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। हाँ यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड, ओराव, मुंडा, मील, संथाल आदि ये सब जनजातियां हैं, ठीक है, ये सब क्या है? आदिवासी जनजातियां हैं। ट्राइब्स है मैम, हाँ, ट्राइबल पीपल। यस यस यस। ठीक, आगे बोलो। यस मैम, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध न सका है और नर्तत्व लहराता है। इनके गीत लहराता है। इनके गीत और नाच अधिकतर 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 साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे कहाँ है एक दूसरे, इसमें पहुंच गया। 30 आदमियों औरतों के दल एक साथ एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशा गूंज उठती है। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, कन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। है कि पहाड़ी बढ़ गया। ठीक, तो आपको अच्छे समझ में आ रहा है कि जो लोकगीत का हमारे देश में जो महत्व है, और जो स्त्रियों के गाने, स्त्रियों और पुरुषों के जो गाने के तरीके हैं, है ना, उनका जो योगदान है वो हमें समझ में आ रहा है। और प्लस ये भी है कि लोकगीत और शास्त्रीय संगीत में भी आपने जान लिया कि क्या अंतर होता है, ठीक है। और जो जिस राज्य की, जिस बोली के, जिस क्षेत्र के गीत होते हैं वो उसी नाम से जाने जाते हैं। जैसे पहाड़ी इलाके जो होते हैं, जैसे कि गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा, ये जो वहाँ के नगर हैं, उनके जो बोलियां हैं, उनके जो गीत लोग प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, जो उनके गाने के तरीके हैं, है ना, उनके अलग भिन्न हैं, और इसी कारण उनका नाम भी क्या पड़ गया है? पहाड़ी। पहाड़ी गीत एक नाम दे दिया, पहाड़ी। वैसे तो देखा जाए तो गढ़वाली, है ना, कांगड़ी, इस तरह से भी बोल देते हैं, और ये पहाड़ से संबंधित है तो पहाड़ी लोकगीत होते हैं, ठीक है। पहाड़ी लोकगीत में गढ़वाल के भी आ जाएंगे, किन्नौर की भी आ जाएंगे, कांगड़ा की, और भी जो वहाँ के नगर हैं, जिले हैं, उनको भी हम पहाड़ी में गिन लेंगे, ठीक है।
क्योंकि पहाड़ी एरिया होता है, क्षेत्र होता है, पहाड़ी क्षेत्र के कारण हम उन गीतों को पहाड़ी नाम दे देते हैं। चलो अब आगे कौन है? वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, ऐसे ही पढ़े मैम सब। ध्रुव। ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव नहीं बोल रहा है। दिव्या, वीडियो मैम उसकी बात Yes, दिव्य ma'am. है। दिव्या, दिव्या बोलो, वास्तविक बोलो। यस मैम, वास्तविक लोकगीत देश में गांव और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चैते, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मुझे याद आ रहा है, ये सब हम पढ़ चुके थे, है ना? हाँ, यस मैम। तो ये जो लोकगीत है, हाँ, गांव देहातों के लोकगीत है, वास्तविक रूप से, ठीक है, सीधे जनता के से जुड़े हुए हैं इनका संबंध। और इनमें, इन गीतों में बहुत जान होती है, बहुत ओजस्वी होते हैं, सजीव होते हैं, ये सब विशेषताएं हैं लोकगीत की, ठीक है, ये भी सब विशेषताओं में ही आएगा। फिर ये भी बताया है कि कौन कौन से गीत होते हैं लोकगीत, तो उनका नाम दिया है चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि। हाँ, और ये किन जिलों में गाए जाते हैं? मिर्जापुर, बनारस, मिर्जापुर, बारास और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। गुड। और बंगाल में, बंगाल के लोकगीत कौन से हैं? बंगाल के लोकगीत हैं बाउल और भटियाली। याली और माहिया, ठीक है, माहिया, जो इस उसमें पैराग्राफ में दिए हैं। पंजाब का माहिया है, बाउल और भतियाली बंगाल का है। बंगाल का है। हाँ, और हीर रांझा, सोनी महिवाल, ये सब पंजाब से संबंधित हैं, ठीक है। आपको मालूम होगा हीर रांझा, सोनी महिवाल फिल्मों की भी नाम है, ठीक है, और उनके गानों में भी ये शब्द आते हैं, माहिया, हीर रांझा, सोनी महिवाल, ये सब उसमें उनके जो लोकगीत हैं उसमें इनका नाम आता है। जैसे राजस्थान में ढोला मारू, ठीक है, ढोला मारू, ये शब्द भी आते हैं, और ये लोकगीत है। तो जो बहुत रुचि, चाप माने रुचि से, बड़े पसंद से, बड़े शौक रखते हुए शौकीन लोग राजस्थानी लोकगीत को जो पसंद करते हैं, जो शौकीन होते हैं सुनने वाले, ढोला मारू को जरूर गाते हैं और सुनते हैं, ठीक है। चलो अब आगे कौन है? माइक ओपन है, वो कुछ बोल रहा है शायद। कौन बोल रहा था? मैं आरव कुछ बोल रहा है। आरव क्या बोल रहे हो? आरव राजस्थान का है कि पंजाब का है? मैम वो गलती से माइक खुल गया था। अच्छा, अब माइक गलती से क्यों खुल रहा है? खुलना चाहिए, लेकिन जब आपकी बारी आई है, आप पढ़ना चाहते हैं? यस मैम। अच्छा, ठीक है, तो ये आपके लिए आगे है। आपको स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है? हाँ, तो पढ़ो यहाँ से, इन देहाती गीतों के, पढ़ो पढ़ो, देखते हैं आपको पढ़ना भी आता है कि नहीं, मुझे भी तो पता चलना चाहिए। देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना नाम न देकर अपने गीतों को विशेष नहीं, गीतों के विषय रोजमर्रा के विषय के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। राग भी सरल तुली
पीलू, पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ, सोरठ आदि है। हाँ, कहरवा, बिरहा, बिरहा, धोबिया, आदि देहात में, देहात में बहुत गाए जाते हैं। गुड। बड़ी भीड़ को, भीड़ बड़ी भीड़ को आकर्षित करते हैं, है ना। आप पढ़ा करो, आता तुम्हें पढ़ना आपको, लेकिन आप है ना इसको रेगुलर में रखो, कंटिन्यूअस पढ़ना चाहिए, गति प्रवाह होना चाहिए। पढ़ तो लेते हैं, अटक अटक के पढ़ रहे हो, पढ़ा करो, पढ़ना सीख जाओगे, ठीक है। यस मैम। हाँ, आप पढ़ लिख लोगे ना तो आपका एक अलग सम्मान होगा, ठीक है। तो आप हर व्यक्ति, हर बच्चा अपना सम्मान चाहता है ना। यस मैम। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने पढ़ा, सभी सुन रहे हैं, आरब ने पढ़ने में, ठीक है ना। तो पढ़ा करो, ओके। हाँ, मैम और उसके टेस्ट बाद भी दिव्यांश है। चलो, अब आगे आगे कौन है? दिव्यांश योगी। दिव्यांश, 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 यहाँ पर रागों और देहात में जो गाए जाते हैं उन गीतों के नाम दिए गए हैं, है ना। तो ये आप संगीत पढ़ते हैं ना, भूषण सर आपको पढ़ाते थे, तो उन्होंने आपको रागों के बारे में बताया होगा। किसी को मालूम है इन रागों के अलावा और भी राग होते हैं? राग तो बहुत होते हैं, किसी को मालूम है? कौन कौन से राग हैं? मैम बहुत होते हैं। हाँ, तो कुछ नाम बताओ। मैम बिलावल, भैरवी, भैरव, भूपाली, यमन। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, ये सब रागों के नाम हैं, ठीक है। इनका गाने का समय और इनका जो एक अलग शास्त्र होता है, ठीक है, एक व्यवहार अलग होता है इन गीतों को उसको रागों को गाने का, इनका समय भी होता है और बड़े बड़े प्रभावकारी भी होते हैं, ठीक है। यस मैम। हाँ, राग दीपक होता है और ऐसे ऐसे राग होते हैं। मैम उसे रागों की श्रेणी से हटा दिया है। उसको दीपक राग को? यस मैम, क्योंकि वो खतरनाक हो गया था। हाँ, एक फिल्म में दिखाया गया था कि दीपक राग को गाया था बैजू बावरा ने गाया था, किसने गाया था? तानसेन। तो तानसेन ने गाया था। तो क्या मैम हमारी बुक में भी हैगा। क्या? फिर उनकी बेटी। यस मैम, मैम सिखाया था। उन्होंने गाया था और उनकी बेटियों को फिर उन्होंने एक और राग सिखाया था। हम राग मेघ सिखाया था जिससे मैम बारिश होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, दीपक जल जाते थे, दीपक राग वो खतरनाक जो तथा बताते हैं। तो पूरा इन रागों का बहुत प्रभाव होता है, बहुत प्रभावशाली होते हैं। और ये ऐसा नहीं कि कभी भी गा लो, इनका एक समय होता है गाने का, ठीक है। यस मैम। हाँ, मैम अगर उसे बहुत अच्छे से गाया जाए तो वो कुछ भी बारिश भी ला सकता है, आग भी लगवा सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। हाँ, तो यहाँ पे कुछ कुछ लोकगीत ऐसे हैं जो शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए हैं, इसीलिए बड़ी भीड़ को आकर्षित करते हैं। मतलब इतना सुंदर होते हैं कि लोग इकट्ठे हो जाया करते हैं सुनने के लिए, ठीक है। उनमें ऐसी ताने होती हैं, ऐसे आलाप होते हैं कि लोग उसको सुनने के लिए एकत्रित हो जाते हैं, उनकी भारी भारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है ना। आगे चलो, दिव्यांश बोलो। इनकी भाषा, दिव्यांश नहीं बोल रहा है। आगे कौन है?
मैम महेश। महेश पढ़ो बेटा। यस मैम। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों को बोलियां में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं। इन्हें समझी या सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। हाँ, वेरी गुड। हाँ, तो ये जो इनकी भाषा जो होती है बड़ी ही सरल होती है ना, और जब सुने जाते हैं तो बहुत खुशी देते हैं, बहुत मन को आनंद पहुंचाते हैं, और राग में बंधे होने के कारण बहुत आकर्षक भी होते हैं। इसको सुनने के लिए बहुत से लोग इच्छुक रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये राग में बंधे हुए हैं। कुछ सारे लोकगीत राग में नहीं बंधे रहते हैं, लेकिन कुछ लोकगीत होते हैं जो रागों से जुड़े हुए हैं, इसलिए बहुत प्रभावकारी होते हैं, ठीक है, और बड़ा ही उनको सुन करके आनंद मिलता है। एक तो गांव के बोले की भाषा के अलग गीत हो गए, प्लस उसमें राग भी समाहित हो गया, तो एक उसमें क्या होगा, डबल जो दोहरा लाभ होता है, दोहरा आनंद होता है, वो प्राप्त होगा ना, ठीक है ना, प्लस पॉइंट होगा। यस मैम। एक से बढ़कर एक होता है। एक तो वो लोकगीत वैसे ही प्रसिद्ध है, और उसमें भी वो राग से जुड़ जाए, तो मतलब संगीत, शास्त्रीय संगीत का प्रभाव उस पर आ गया, तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसको समझते हैं फिर, ठीक है। हाँ, अब आगे कौन है? महिमा। महिमा, महिमा, हाँ पढ़ो बेटा। ओके मैम। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। गेंदबाजों के आने। गेंद वालों की नहीं, यस मैम। गाड़ी वालों की। तुम्हारे पास बुक नहीं है बेटा? बुक नहीं है क्या? नो मैम। अच्छा, दिखाई तो दे रहा है ना, अच्छे से पढ़ो। यस मैम। अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया में बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं है। इन गीतों में अधिकतर राशित्रप्रिया और प्रियाओं की बात परदेशी और इनसे करण और बिहार का रस बरसात है। जंगल ज्योतिया बहुत है। महिमा, कितना वैसा पढ़ रही हो, दिखाई नहीं दे रहा है ऐसे लग रहा है, या बहुत कम पढ़ती हो, है? रीडिंग तो अच्छा करो बेटा, यदि आप ऐसे पढ़ोगी कभी सुनते हैं कितनी अशुद्धियां पढ़ रही हो। जब हम अशुद्ध वर्तनी में पढ़ते हैं तो कोई भी शब्द कुछ और रूप में निकल के आता है, ठीक है, इसलिए ध्यान देना चाहिए। ओके मैम। और बेटा रोज रीडिंग किया करो। आपने जैसे पढ़ा है ना, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। कितना गंदे तरीके से पढ़ रही हो, अच्छा नहीं लग रहा है। 6 में आ गई है ना, मुझे लग रहा है कि आपने रीडिंग आप पहले किया भी नहीं है। यस मैम। मुझे दिख भी नहीं रहा है। तो आप पे बुक नहीं है क्या? नो मैम।
ओ अच्छा, तो ये बुक क्लियर दिख रहा है, सब कोई पीसी से देख रहा है या लैपटॉप से? मैम मेरे को भी थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा। हाँ अच्छा, हाँ तो ऐसा है, अब आपको पुरानी बुक किसी से ले लेनी थी, नहीं लिए तो कोई बात नहीं है ना। तो आप अपना कहीं से अरेंज करो उसको, ठीक है। बिना बुक के कैसे पढ़ाई होती है। भोजपुरी में यहाँ पे आपने पढ़ा था कि जो भोजपुरी है वो भोजपुरी कहाँ की बोली है, बताना, बताओ। मैम यूपी बिहार की। मैम यूपी की। बिहार, बिहार यूपी का भी कुछ क्षेत्र आ जाता है, जैसे इलाहाबाद बनारस उस साइड में भी थोड़ा सा भोजपुरी टोन है। मैम थोड़ा सा आता है उसमें। थोड़ा सा, हाँ थोड़ा ही आता है, टच ही होता है वहाँ एकदम। यदि आप टोटली देखेंगे पूरी तरह से भोजपुरी तो आपको बिहार में सुनने को मिलेगा, है ना। तो वहां पे एक गीत है विदेशिया, विदेशिया गीत है जो कि बहुत सालों से वहां पर प्रचलित में है। तो वो जो लोग होते हैं विदेशिया गाने वाले लोग जो होते हैं बिल्कुल समूह में गाते हैं, एक साथ जाते हैं गाँव गाँव, है ना। जैसे भजन मंडली होती है ऐसे ही, जैसे गांव गांव में जाकर के उस गीतों को सुनाते हैं, एक तरह से प्रचार होता है। ऐसे ही जो विदेशिया गीत का प्रचार करने के लिए लोग एक गांव से दूसरे गांव में घूमते फिरते हैं, और उन्हें जो कोई मैसेज देना है तो इसी माध्यम से भी दे देते हैं, ठीक है। तो उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया बहुत लोकप्रिय, दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं है जितना विदेशिया है। अब आप इसको निकाल के देखना कि विदेशिया लोकगीत, फिर सुन करके बताना, ठीक है। समझ में आया विदेशिया लोकगीत कैसा होता है, आप सुनना, हमको सुनना चाहिए। यदि हम बिहार क्षेत्र में नहीं रहते हैं तो विदेशिया लोकगीत की क्या पहचान है, उसकी वर्डिंग्स कैसी होती है, आपको सुनना चाहिए। ये क्यूरियोसिटी, ये जिज्ञासा होनी चाहिए ना, ठीक है। जैसे राजस्थानी हरियाणवी गीत हम पहचान लेते हैं, है ना, तो भोजपुरी गीत भी पहचान लेते हैं, ऐसे ही हमको विदेशिया वहां का जो भोजपुरी भाषा में ही है तो वो भी हमें सर्च करके देखना है, सुनना है, और उसकी वर्डिंग्स भी हमें बताना है यदि आपको समझ में आता है तो, ठीक है। आगे मैम मनस्व। हाँ ठीक, चलो मनस्व, जंगल की जातियों, यस मैम। पढ़ो सेकंड पैराग्राफ। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक और स्त्रियों दूसरी ओर एक दूसरी के जवाब के रूप में दिल बांधकर गाते हैं और देश गुजाह देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। ह्रास का विलोम क्या होता है, ह्रास का विलोम किसी को मालूम है। ह्रास का विलोम है विकास। ह्रास ये शब्द में कर्सर रखा हुआ है, देखो ह्रास का अर्थ होता है पतन और इसका विलोम है विकास, ठीक है। हाँ, तो जंगल की जातियां, जो जंगल में रहने वाले जनजाति के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, वो तो एक समूह गीत गाते हैं, समूह में, है ना, गाते हैं, समूह में ही नाचते हैं, समूह में ही गाते हैं, ठीक है। और अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक ओर से, जैसे हम क्विज करते हैं ना, समझ में आया। कव्वाली आपने सुना होगा, कव्वाली में भी पुरुष जो बोलते, एक तरफ कुछ बोला जाता है तो दूसरी तरफ से उसका जवाब बोला जाता है, ठीक है। इसी तरह से इसी रूप में वो अपने गीत गाते हैं। पुरुष एक तरफ, पुरुष एक तरफ स्त्रियां, जवाब के रूप में, है ना,
ये विचारों का, गीतों का आदान प्रदान होता है। दिशाएं गूंज जाती हैं इस तरह से, क्योंकि उसमें बहुत जोश रहता है, क्योंकि जवाब देना होता है, प्रश्न करना होता है, तो इसमें एक उत्साह होता है, एक, ठीक है, एक हर्ष होता है, एक जोश भी होता है कि हमें दूसरे को जवाब देना है गीत में, वो भी तो एक अलग रंग बन जाता है ना, अलग मंच हो जाता है। मैम मतलब गीत में भी मैम उसमें भी लड़ाई होती है। हाँ बिल्कुल, लड़ाई जैसे ही है, होता है थोड़ा सा, है ना, कि हमारा जवाब बेहतर होगा तो हमें खुशी होगी, तो खुशी होगी तो उत्साह होगा, ठीक है। फिर दूसरा ग्रुप भी, जो समूह है, वो भी उसके लिए तैयार रहता है कि चलो ये पूछा जाए इनसे, है ना, समझ में आया। तो ये कुछ कुछ फिल्मों में भी देखने को मिलता है, कव्वाली के रूप में भी होते हैं, और वैसे भी कुछ कुछ गीत होते हैं जिसमें सवाल जवाब हुआ करते हैं, ठीक है। आगे आगे कौन है? मैं ही हूँ। हाँ बोलो बेटा। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने अल्लाह के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इसका चंदेल राजों के राज्य कवि जगनिक से माना जाता है, जिसने आल्हा उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया, पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती काव्यों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा, और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक के लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी गाना है जिन्हें नट्टरसियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य 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 पद्यात्मक है, और इनके अपने बोल हैं। अनंत संख्या सुनो, आला उदल जो है, आपने इधर नाम सुना होगा, ओरछा, बुंदेलखंड, झांसी, नाम सुना है इसको, बुंदेलखंड एरिया है ना। तो वहां पर आल्हा के जो लोकगीत हैं, गाने हैं, वो बहुत लोकप्रिय हैं, जिसको बोलते आला उदल की वीरता, उसमें बखान की जाती है, ठीक है। एक ऐसे ग्रंथ हैं, आला मतलब एक महाकाव्य है। महाकाव्य जानते हैं किसको कहते हैं? नो मैम। देखो, कविताएं होती हैं छोटे रूप में, और उसी कविता में बहुत सारी कविताएं जोड़ी हों छोटी छोटी, जिसमें कहानियां बताई जाए, ठीक है, वो महाकाव्य होता है, ठीक है। जैसे हमारा महाभारत है, रामायण है, ये सब क्या है? महाकाव्य। समझ में आया? तो ये आल्हा जो है, श्री कृष्णा भी है। हाँ, हम श्री कृष्ण भी है। श्री कृष्णा तो महाकाव्य नहीं है, उसका पाठ है एक अलग से। जो महाभारत रामायण आपने सुना है ना? यस मैम। वो महाकाव्य। उत्तर रामायण भी एक काव्य है, क्योंकि उसमें अलग अलग लीलाएं हैं। जो कृष्ण लीला है, वो महाभारत का एक पार्ट कह सकते हैं। मैम वो महाभारत में भी आती है श्री कृष्णा। हाँ, श्री कृष्णा, उसमें क्या है कि लीलाएं हैं, भगवान कृष्ण की लीलाएं, उनका चरित्र है। और महाभारत क्या है, उसमें कौरव पांडव, इनकी भी कहानियां आ गई, है ना। और भी उसमें बहुत सारे छोटे छोटे हैं, कहानियां, कथाएं मिलती हैं, जिनको जोड़ा गया है, तो वो महाकाव्य है। तो ऐसे ही बुंदेलखंड में आल्हा भी लोकप्रिय गाने हैं, आला के हैं। आला एक कवि हुए हैं, ठीक है, और उन्होंने आला उदल की वीरता, आला उदल की जो वीरता है, वो उस महाकाव्य में वर्णित की गई है। और जो उसके छंद हैं, जिस उसमें छंद में गाए गए हैं, राग जैसे होते हैं, उनमें गाए गए हैं, तो
दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उनको उतारा है, उसकी नकल की है। जैसे आला उदल के गीत मिलते हैं, ऐसे दूसरे कवि ने भी उनको उसी तरह से गाया है। ठीक है, और ये आज भी बहुत प्रेम से वहां के क्षेत्र में, वहां के गांव में आज भी गाए जाते हैं। और उनको क्या करते हैं, वो गांव से गांव, मैंने बताया था, एक गांव से दूसरे गांव में आनंद के साथ अपने ढोलक लेकर ग्रुप में, समूह में और गाते फिरते हैं। इन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेलते हुए गाते हैं। आपने देखा है सर्कस दिखाते हैं ना गांव में लोग, मैम वो रस्सियों पे, मैम रस्सी पे डंडा आपने देखा होगा। रहते हैं। आपने ऐसे तो देखा नहीं है, अब तो ये सब खत्म ही हो गया है, या सर्कस में चलता है, सर्कस भी अब बंद हो गए। तो आपने टेलीविजन पर जरूर कुछ कार्यक्रम देखे होंगे जिसमें कुछ गाना चलता है, कुछ गाते हैं, और वो नट जो है वो रस्सी पर खेलता है ना, उसके बोल पर। ठीक है, आपने देखा होगा डमरू बजा के नीचे कोई गाता है। Yes, ma'am. अब वो ये भोपाल में एक ऐसी जगह है, वहां पे आज भी दिखाते हैं। ठीक है, अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक है, ये लगते तो कथा है पर गाई जाती है कविता के रूप में। है तो कहानी, पर इसको किस रूप में गाते हैं, कविता के लय में, कविता बनाकर उनको बोला जाता है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? आपने ना कभी अवसर मिले आपको तो आप उस बात को ध्यान में रखना कि वो है गा रहे हैं, लेकिन उनके जो बोल होंगे वो उसमें कुछ कहानी होती है, वो कहानी उस गीत के माध्यम से सुनाते हैं, और उधर नट जो है वो रस्सी पर, है ना, करतब दिखाता है। ठीक है, तो बड़ा ही आनंद आता है उस समय, और बहुत लोग देखते हैं तो वो उत्साह भी एक अलग होता है। काफी लोग भीड़ इकट्ठी हो जाती है देखने के लिए, क्योंकि एक कर्तव्य होता है, हर कोई नहीं कर पाता। ठीक है, हाँ, तो उसमें जो हर कोई नहीं कर पाए उसका एक अलग ही आनंद होता है। चलो अब आगे कौन है माना? मैम आगे है मेघ। हाँ, यस मैम। पढ़ो। अनंत संख्या। यस मैम। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही है। वैसे मर्द रचने वाले या गाने वालों की भी कमी नहीं है, इन गीतों का संबंध विशेषण स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में है सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग है और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही हैं। ओके, मिले जुले ही हैं। हाँ ठीक, तो यहाँ पे बताया है, इस पूरे पैराग्राफ में पता ही चल गया आपको कि ज्यादातर जो लोकगीत हैं स्त्रियां गाती हैं, उन्हीं को शोभा देते हैं, है ना, और इसके लिखने वाले पुरुष होते हैं। ठीक है, गाते तो पुरुष भी हैं और स्त्रियां भी हैं, लेकिन ज्यादातर संख्या जो होती है लोकगीत गाने की वो औरतों की होती है, स्त्रियों की होती है। ठीक है, और इनको बनाने वाले, इन गीतों को बनाने वाले पुरुष होते हैं। अच्छा, अब आगे ये आ गया विशेष पैराग्राफ। ये आपको इसका उत्तर भी मिल जाएगा कि स्त्रियों के लोकगीत कैसे होते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई त्योहार होता है, उसमें नदियों पहले गांव में क्या है कि नहाने के लिए जाते थे, तो उस समय भी गीत गा रहे हैं, तो वो जो मार्ग होता है गीत गाने में पता ही नहीं चलता कि कितना दूर चले आए, रोज आना जाना होता है,
नहा के भी आ गए और गीत भी हो गया और नदियों का सम्मान भी हो गया। ठीक है, नहाने और रास्ते के गीत बताया ना, जब नहा रहे हैं उस समय अलग लोग गीत, नहा करके आ रहे हैं जा रहे हैं उनके रास्ते के अलग गीत, विवाह में ना बहुत सारी परंपराएं रीति रिवाज होती है, मटकोर भी होता है, तो और जौनार होती है मतलब दावत, उस समय भी गाए जाते हैं, लोग गाते हैं। तो ये सब जो स्वरूप है लोकगीतों का वो हमें गांव में ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अब जैसे समधी वगैरह होते हैं, जैसे लड़के का पिता और लड़की का पिता, मतलब बाराती और घराती, तो ये जब भोजन के समय इकट्ठे होते हैं या कोई रिवाज उस समय हो रहा हो उस समय इकट्ठे होते हैं, तो जो लड़कियों पक्ष के जो लोग होते हैं वो उनको जो बाराती होते हैं उनको कुछ ऐसा गीत गाते हैं जिसमें प्रेम युक्त गाली होती है। ठीक है, ऐसी गाली देते हुए बोलते हैं, तो वो है तो गीत पर वो गाली जैसा लगता है, तो उसमें एक अलग आनंद होता है, उसमें प्रेम झलकता है और जन्म बहुत से लोग उसको चाहते हैं, खुश होते हैं कि हम गीत गाए जा रहे हैं हमारे लिए। तो ऐसे अवसरों पर इनकी खास पहचान समझ में आती है और स्त्रियां बहुत अच्छे से इसको निभाती हैं। ठीक है, प्राचीन काल से ही ये सब चला आ रहा है, आज भी इसका प्रचलन है, खत्म नहीं हुआ है। गांव में आप आराम से देख सकते हैं, और गांव के लोग यदि शहरों में आके बस गए हैं तो वहां पे भी अभी ये कायम है, खत्म नहीं हुआ है। कालिदास, महाकवि कालिदास संस्कृत के महाकवि हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कालिदास के बारे में कि वो इतने मूर्ख थे कि जिस डाली पर बैठे थे उसी डाली को काटते थे। ठीक है, तो उनको इतना ज्ञान नहीं था कि मैं गिर जाऊंगा, तो इस तरह के मूर्ख थे, लेकिन देवी की कृपा से वो महाकवि बन गए। समझ में आया, उनकी कृपा हुई, काली की कृपा हुई और वो महाकवि बन गए। ठीक है मैम, उनके पास नहीं था तो मैम फिर वो ब्रांच क्यों काट रहे थे? मूर्ख थे ना, मूर्ख थे, ऐसे काटना पीटना तो सब आता था, ज्यादा ज्ञान नहीं था। समझ में आया, तो विद्वानों ने कालिदास का विवाह है ना एक बहुत ही विदुषी महिला थी, विद्योत्तमा, उससे करा दिया छल से। ठीक है, तो जब वो रहे एक घर में तो मूर्खता तो ज्यादा दिन तक छिप नहीं सकती ना, समझ में आया। तो ऊंट था, ऊंट को उट्र उट्र कहने लगे, जबकि उष्ट्र कहा जाता है, उष्ट्र है ना, तो यार ये तो मूर्ख है, उसको निकाल दिया। पत्नी ने कालिदास को, पति को निकाल दिया घर से उसी दिन। तब वो सीधे वहां देवी के उसमें गए मंदिर में, और वहां उनको देवी की कृपा प्राप्त हुई और वो संस्कृत के महाकवि बने। ठीक है, उन्होंने 7-8 ग्रंथ लिखे हैं बेटा, समझ में आया, 7 बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने संस्कृत में। तो ऐसी देवी की कृपा, भगवान की कृपा इस तरह की होती है। तो एकदम मूर्ख व्यक्ति होता है जो, वो बहुत मन से बहुत सरल होता है, तो ईश्वर की कृपा भी ऐसे ही लोगों को प्राप्त होती है, छल नहीं होता उनके मन में। ठीक है, तो उन्होंने भक्ति जो की देवी की, उसकी कृपा से वो महाकवि बन पाए। टाइम भी हो गया बेटा, ठीक है, अब आगे हम उसको पढ़ेंगे बाद में। पहले हम असेसमेंट करेंगे, तो ग्रुप पर लिखकर भेजूंगी। ठीक है, समझ में आ गया, जो भी असेसमेंट होगा मैं आपको ग्रुप पर भेज दूंगी। तो मैंने आपको मैम दोनों का ना, संस्कृत और हिंदी का? हाँ, दोनों। ठीक है मैम, मंडे को होगा? मैम अगले मंडे को होगा क्या? हाँ, अगले मंडे को। ठीक है, तो आप 4 लेसन ये अच्छे से तैयार कर लो। उसके कभी बीच में शब्दार्थ हैं, शुद्ध वर्तनी है, ये जनरल जो होता है उसी तरह का होगा।
क्या होगा? एक बार रीडिंग जरूर करना सभी पाठों का। 4 पाठ हैं आपके। एक तो झांसी की रानी है, ठीक है, संसार एक पुस्तक है, और कौन सा था? मैम जो मैम मैं छोटी हूँ। देखकर भी नहीं देखते, और एक मैं सबसे छोटी हूँ। मैं 4 सबसे हैं। छोटी। हाँ, मैं और मतलब आपके ऐसे ओरल टेस्ट नहीं होगा? हाँ, एमसीक्यू है, ऑप्शन मैम के साथ MCQ होगा। मैं फिर मार्क्स का होगा? लोकगीत, मैम फिर लोकगीत भी उसमें जुड़ जाएंगे नो मार्क्स? नो नो नो, लोकगीत नहीं। मैम मैम कितने मार्क्स का होगा? बता देंगे, बता देंगे। 40 का है टोटल, टोटल 40 का है। मैम वैसा ही मैम एमसीक्यू जैसा। हाँ, एमसीक्यू। मैम मतलब फिर 40 का गूगल फॉर्म होगा? 40 का नहीं है, एक ही नहीं है ना, और भी टूल है। मैंने बताया ना, एक स्पीच भी है आपका। यस मैम। बता देंगे, इतना उत्साहित नहीं होगा, बस इसके लिए रेडी रहना है और चिंता नहीं करना है बिल्कुल भी। एंजॉय से पढ़ना है, एंजॉय से जब हम यस पढ़ते हैं मैम, तो क्योंकि अच्छा। मैम हाँ, दो एग्जाम पहले से हो चुके हैं। हाँ, तो चिंता नहीं करना है आपको। जितना आप पढ़े हो ध्यान से ना, एक बार और पढ़ लीजिए, ठीक है। हमारी बस में क्या है? खुद अध्ययन, सेल्फ स्टडी हमारी बस में है। बस परिणाम कुछ भी हो, हमको अपना 100% देना है, बस ये ध्यान रखो। ओके, क्वेश्चन आंसर को रटना नहीं है, एक बार रीडिंग कर लो पाठ को अच्छे से, ठीक है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ओम शांति शांति शांति। साई राम बच्चों, साई राम। साईराम मैम। कर दो मेरी क्लास। साईराम मैम। मैम साई राम। बाय मैम, थैंक यू मैम।